अमेरिका से जंग की आशंका के बीच ईरान ने अपनी नौसेना की जो हुंकार है वो भी भर रही है। ईरान के युद्धपोत मरकान का एक वीडियो सामने आया जिसमें नौसैनिक अमेरिका विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूर तक फैला विशाल समंदर और उसकी लहरों पर तैरता ईरानी नौसेना का युद्धपोत मकरान। इस वॉरशिप पर सैनिकों का मार्च चल रहा है। मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका। उनके हाथों में पोस्टर हैं, वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ये लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका, मार्ग बार अमेरिका। मकरान ईरानी नेवी का पहला फॉरवर्ड बेस शिप है जो इसके सर्दर्न फ्लीट के साथ सर्विस में है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरे के चलते मकरान हुंकार भर रहा है। मकरान के फ्लाइट डेक पर जिस तरह ईरानी नेवी के जवानों और अफसरों ने अमेरिका विरोधी नारेबाजी की, वो इस बात का संकेत है कि अमेरिका से जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। जंग से पहले अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी की है। ट्रंप ने अपने तैरते हुए किले यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती बड़े खतरे का संकेत दे रही है, लिहाजा ईरान भी वॉर मोड में है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना का घातक डिस्ट्रॉयर डेलबर्ट भी एक इशारे पर बारूद बरसाने के लिए तैयार है। उधर ईरान की ओर से दावा किया गया है कि वो पहले युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो उसे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान लगातार अपनी नौसेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और इसके जरिए अमेरिका को संदेश दे रहा है कि अरब सागर में अगर उसने कोई हिमाकत की तो IRGC पूरी ताकत से आक्रमण करेगा। समंदर की लहरों में बारूदी विस्फोट करने के लिए ईरान की नेवी खुद को पूरी तरह से तैयार बता रही है। अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को कैसे घेरा जाए और कैसे अटैक किया जाए, इसकी प्लानिंग भी की गई है। ईरान ने अपने कई छोटे जहाज समंदर में उतारे हैं जो जरूरत पड़ने पर अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना सकते हैं। समंदर में युद्ध की आहट के बीच ही ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी मिसाइलों का जखीरा भी दिखाया है। IRGC ने साफ किया है कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन का स्वागत करने के लिए तैयार है। IRGC नौसेना ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट का वीडियो दुनिया भर को दिखाया है। साथ ही दावा किया कि उसके पास जमीन के अंदर इतनी घातक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के बैटलशिप को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। ईरान ने सरकारी टेलीविजन के जरिए मिसाइल सिटी की ताकत बताई है, जिसमें क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एडवांस रडार से बचने वाली स्पीड बोटों से भरी गहरी सीक्रेट सुरंगें दिखाई गई हैं। کیلومترها تونل
ये IRGC की मिसाइल यूनिट सिस्टम का हिस्सा है। हम दुश्मन के जहाजों के लिए नरक के द्वार खोल देंगे। जमीन में खोदी गई कई किलोमीटर लंबी सुरंगें जो हमारे कैमरे की क्षमता से कहीं अधिक बड़ी है। इस अड्डे पर सैकड़ों नौसैनिक मिसाइलें रखी हैं जिनकी मारक क्षमता 100 से लेकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान ने अमेरिकी नेवी के खतरे का मुकाबला करने के लिए फारस की खाड़ी के किनारे कई अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हैं। उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका को कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी से रोक सकती हैं। इसीलिए जमीन के अंदर बनाए गए ठिकाने दिखाकर भी अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है कि अगर हमला करने की गलती की तो उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। आप जो भी सिस्टम और मिसाइलें देख रहे हैं वे सभी जरूरत पड़ने पर हमारे महान राष्ट्र के नेता की इच्छा से और उन शक्तिशाली व्यक्तियों के इशारे पर सक्रिय होंगी जिनके हाथ ट्रिगर पर है। IRGC का दावा है कि गोला बारूद और मिसाइलें सब तैयार हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। अगर जंग हुई तो खामेनेई के ऑर्डर पर ईरानी नौसेना अमेरिका के साथ इजराइल पर भी करारा पलटवार करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी बीच एक बड़ी खबर यह है, ईरान को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान की हर एक्टिविटी पर पैनी नजर है। इजराइल ने कहा हर परिस्थिति के लिए हमारी सेना तैयार है। यानी एक तरफ ईरान ने जो चैलेंज किया है, जो चुनौती दी है ईरान को, उसके बाद इजराइल का पलटवार आया कि ठीक है, हर एक्टिविटी पर हमारी भी नजर है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है इजराइल भी। आयरन डोम को भी उसने और एक्टिव कर दिया। एक और बड़ी अपडेट, ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर बड़ी खबर। 17 फरवरी को अगले राउंड की बातचीत होगी। यूएस डेलीगेशन को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे लीड। ईरानी डेलीगेशन को लीड करेंगे अरागची। दोनों देशों की आक्रामकता को देखते हुए वार्ता विफल होने की आशंका है। ये पहले से ही अंदेशा है कि जो बातचीत है वो विफल होगी, उसमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया यूरेनियम संवर्धन को रोकना होगा, जिससे इनकार कर दिया ईरान ने। साथ ही ये भी कह दिया कि जो अपने एक्टिव मिसाइल्स हैं उन्हें भी पीछे करना होगा, इससे भी ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका की किसी भी शर्त को लेकर बाध्य नहीं है। ईरानी डेलीगेशन को अरागची लीड करने वाले हैं, ये जानकारी आपको दे दे। और अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, अरागची आकर ही अब फ्रंट पर जो सरकार का, वहां की सरकार का, देश का पक्ष रख रहे हैं। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए आक्रामक रणनीति बना ली है। समंदर की लहरों से तेहरान को दहलाने के लिए ट्रंप के आदेश पर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। इस बार सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोल्ड की मूवमेंट हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी वाला ये बैटलशिप कितना घातक है, रिपोर्ट बताएगी आपको। ईरान के खिलाफ समंदर से विध्वंसक हमले की तैयारी में अमेरिका। मिडिल ईस्ट पहुंचेगा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप ने फाइनल कर दिया तेहरान की तबाही का प्लान। अरब सागर से फारस की खाड़ी तक ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील होने के आसार कम हैं, यानी जंग छिड़ने की अटकलें तेज हो रही है। ऐसे में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर ईरान की घेराबंदी में जुट गया है।
इसके लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना होने का आदेश दे दिया है। USS गेराल्ड की मूवमेंट का सीधा मतलब है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति बना ली है, क्योंकि ट्रंप बार बार परमाणु समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही डील फाइनल न होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। You're saying stop entertaining, stop talking to them? Didn't say that, we didn't discuss that. I'll talk to them as long as I like, and we'll see if we can get a deal with them, and if we can't, we'll have to go to phase 2. Phase 2 will be very tough for them. I'm not looking for that. As it relates to these negotiations with Iran? No, we have to make a deal. With Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. ट्रंप की ये धमकी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य तैयारी भी उसी हिसाब से हो रही है। USS गेराल्ड का मूव करने का फैसला भी उसी तैयारी का हिस्सा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद USS गेराल्ड आर फोर्ड और उसके सहायक युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। अभी ये स्ट्राइक ग्रुप कैरेबियन सागर में तैनात था और अब इसे मिडिल ईस्ट रवाना किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक USS गेराल्ड आर फोर्ड को पिछले साल जून में मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था, लेकिन जल्द ही वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए इसे कैरेबियन सागर में भेज दिया गया। अब 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन चलाया था और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, और उस ऑपरेशन में USS गेराल्ड आर फोर्ड पर मौजूद कुछ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया में तैनात कर ट्रंप ईरान पर अपना दबाव बढ़ाना और उसके हौसला तोड़ना चाहते हैं। USS गेराल्ड ये मिडिल ईस्ट में तैनात होने वाला अमेरिका का दूसरा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस इलाके में USS अब्राहम लिंकन पहले से ही मौजूद है, जो अकेले ही ईरान के होश उड़ा सकता है, मगर दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजकर अमेरिका ये बताना चाहता है कि इस बार हमला पूरी तैयारी के साथ होगा, ताकि ईरान जवाबी हमला करने के बारे में सोच भी ना पाए। अमेरिकी नेवी का USS गेराल्ड फोर्ड महज एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि अमेरिका की सैन्य और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। 1 लाख टन वजन वाला पोत समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। मिसाइल्स, लेजर गन और डिफेंस सिस्टम से लैस ये पोत अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ये पोत एक दिन में 160 से 220 उड़ानें संचालित कर सकता है और इस पर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, जिनमें F-35C और FA-18EF सुपर हॉर्नेट शामिल है। 2 पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर इसे असीमित रेंज देते हैं। इस पोत पर कई तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल्स और दूसरे हथियार तैनात हैं। इनमें RIM-162 स्पैरो मिसाइल, RIM-116 रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल शामिल है। DBR यानी कि ड्यूअल बैंड रडार दुश्मन की मिसाइल और विमानों को बहुत दूर से ट्रैक कर लेता है। फिलहाल ये तकनीक केवल अमेरिका के पास है। फोर्ड क्लास दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट है और USS गेराल्ड को बनाने में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले 1000 कम सैनिकों की जरूरत पड़ती है, जिससे परिचालन लागत कम होती है। फोर्ड क्लास सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और दूसरे देशों को चेतावनी देने या क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। एक बार फिर इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश इस बात का संकेत है कि अमेरिका को अपने इस जंगी जहाज पर कितना ज्यादा भरोसा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और करियर किलर तकनीक के दौर में भी फोर्ड क्लास अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लेजर हथियारों की वजह से सुरक्षित है। इसके अलावा मार्क 38 मशीन गन सिस्टम और M2 मशीन गन या फिर ब्राउनिंग .50 कैलिबर मशीन गन भी शामिल है। USS गेराल्ड आर फोर्ड को 2017 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट में अपनी सर्विस दी थी।
यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की पहली युद्ध तैनाती 2023 में हुई थी, जिसमें 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमले के बाद पूर्वी भूमध्य सागर में 8 महीने का मिशन भी शामिल था। ये विमान वाहक पोत अपने वायु विंग सहित लगभग 4600 कर्मियों के साथ संचालित होता है, जो निमित्ज श्रेणी के जहाज की तुलना में लगभग 20% कम है। फोर्ड क्लास को फ्यूचर वॉरफेयर, आधुनिक हथियार, सेंसर्स और गाइडेड एनर्जी सिस्टम को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान वाहक पोत कम से कम 50 साल तक सर्विस में रह सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर को ईरान की ओर भेजकर ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मतलब अब ईरान न्यूक्लियर डील पर सहमत नहीं हुआ तो महाविनाश तय है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।